हमनी के ना मानम सो, हमनी के कुछ ना मानम सो, हमनी के उ मंगल आइल बड़े नु मंगल पाड़े उनकरे के देम सो कहता लोग। सदर अस्पताल में 2 काम से ही लोग जाया करते थे। सिवान में सदर अस्पताल में 2 काम से लोग जाया करते थे, एक इंजरी कराने के लिए, एक पोस्टमार्टम कराने के लिए। बाकी कार्यों के लिए सिवान सदर अस्पताल में कोई व्यक्ति नहीं जाता था। तो अब यहाँ ना पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं, यहाँ इंजरी नहीं हो रहे हैं, यहाँ इलाज हो रहे हैं, यहाँ इलाज हो रहा है। अब बता, प्रोटोकॉल मंत्री हैं हमारे हैं माननीय अवधेश चौधरी जी, ये सिवान के मंत्री रहे, बिहार के मंत्री रहे और सिवान के लाल भी रहे, मगर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि जनता हित में हो। उनके बच्चे जब बाहर मोटरसाइकिल से जाते थे अपने घर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, तो वो सोचती थी कि मेरा लाल आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पति आएंगे कि नहीं आएंगे। आज वो रात के 2 बजे 1 बजे बहनें स्कूटी और मोटरसाइकिल चला करके स्टेशन जा रही हैं। नमस्कार। मौसम का तापमान जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वैसे वैसे सिवान का राजनीति का तापमान बढ़ते जा रहा है। आगामी 6 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वैसे में सिवान विधानसभा में 2 बड़े नाम हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। पहला नाम है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, और दूसरा महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं। बड़ी चर्चा है सिवान में क्या कुछ होने जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा पर हैं एसटी के जिलाध्यक्ष और सिवान के जिला परिषद भी रह चुके हैं। आप हमारे हैं सम्मानित अजय पासवान जी हैं। जानने का प्रयास करेंगे सिवान में क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी, आपके श्रोता बंधुओं को भी जी बहुत बहुत स्वागत है। 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है पूरा बिहार में। ऐसे तो सिवान के बहुत आप नज़दीकी से राजनीतिक में बहुत नज़दीकी आपका रहता है, और सिवान में कई सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, चूँकि जिला परिषद भी रहे हैं, एसटी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, भाजपा का हैं। सिवान में क्या कुछ होने जा रहा है? बहुत 2 बड़े चेहरे हैं, बड़ी 2 नाम है। किसको इस बार जनता आशीर्वाद दे रही है? देखिए, सिवान में चेहरे 2 हैं, एक विकास का चेहरा है और एक विनाश का चेहरा है। सिवान में सदर अस्पताल में 2 काम से ही लोग जाया करते थे। सिवान में सदर अस्पताल में 2 काम से लोग जाया करते थे, एक इंजरी कराने के लिए, एक पोस्टमार्टम कराने के लिए। बाकी कार्यों के लिए सिवान सदर अस्पताल में कोई व्यक्ति नहीं जाता था। जो प्रोटोकॉल मंत्री हैं हमारे हैं माननीय अवधेश चौधरी जी, ये सिवान के मंत्री रहे, बिहार के मंत्री रहे और सिवान के लाल भी रहे, मगर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि जनता हित में हो। मैं बताया आपको कि सिवान सदर इंजरी कराने के लिए जाते, इसलिए मारपीट हुआ, उनके राज्य में मारपीट ज़्यादा हुआ करता था, तो इंजरी कराने के लिए वो लोग जाते थे, केस करने के लिए। और उसके बाद नहीं तो किसी का हत्या हो गई तो पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग जाते थे। तो उस सरकार में यही हुआ है। आज जो ये मंगल पांडे जी बिहार सरकार सूबे के मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, न्याय मंत्री भी हैं, इनके कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि आप सिवान सदर अस्पताल जाके देखिए, ये आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, दिल्ली है कि सिवान में है। इनके कार्यकाल में गरीबों की इलाज हो रही है, दलितों की इलाज हो रही है, स्वर्ण भाइयों की इलाज, मतलब जो परेशान है, जो अस्वस्थ है, वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता है और सारी जांच उपलब्ध है वहाँ पर। तो ये विकास हुआ। तो विकास जनता को क्या चाहिए? जनता अपने हाथ से कमाती है, खाती है, मगर उसको स्वास्थ्य के लिए सरकार के शरण में जानी पड़ती है। तो सरकार ने सोचा कि जनता तो अपने से काम कर ही लेती है, तो हमारे द्वारा क्या जनता को दिया जाए, तो यहाँ दिया स्वास्थ्य 1 नंबर स्थान देता हूँ स्वास्थ्य के मामले में। वही प्रत्याशी आज सिवान में आए हुए हैं, जिनका नाम है मंगल पांडे जी। तो जनता ने मन बना लिया कि भाई जिस व्यक्ति ने बिना मांगे हुए, बिना कहे हुए स्वास्थ्य को दिया, तो अब यहाँ ना पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं, यहाँ इंजरी नहीं हो रहे हैं, यहाँ इलाज हो रहे हैं, यहाँ इलाज हो रहा है। अब बताइए, जच्चा बच्चा वार्ड नहीं था, यहाँ अस्पताल में कॉटन बैंडेज नहीं था, यहाँ दवाइयाँ 170 दवाइयाँ सिवान सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं, एक्सरे नहीं था, सीटी स्कैन नहीं था, कोई जांच नहीं था। यहाँ सारी चीज़ें जो हैं त्वरित तरीके से उपलब्ध हैं और उपलब्ध रहेंगी।
तो जनता जब जा रही है, हिंदू हो मुसलमान हो, आज मुसलमान बहनें भी मंगल बाबा को, मंगल पांडे जी को मतदान करने के लिए एकदम शपथ ले लिया है कि नहीं, हम लोग विकास के जो नेता हैं हमारे मंगल पांडे जी, सिवान के लाल हैं, उन्हीं को हम लोग मतदान करेंगे। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, करेंगे ना, हमनी के ना माने सो, हमनी के कुछ ना माने सो, हमनी के वो मंगल आइल बड़े नू, मंगल पांडे उनकरे के देम सो कहता लोग। तो माताएं जो हैं उनको समझ में आ गई है कि हमारे शोहर बाहर कमा लेते हैं, हमारे शोहर सीमान में भी कमा लेते हैं, हमारे शोहर बिहार में भी कमा लेते हैं, परंतु स्वास्थ्य नहीं दे पाते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में सीमान आज 1 नंबर हो गया है, पूरा बिहार 1 नंबर हो गया है। यही बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 20 दिन के अंदर एक अधिनियम लाएंगे, कानून बनाएंगे और सभी घरों में जिसके घर नौकरी नहीं है 1-1 नौकरी देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? बार बार आप लोग एक ही प्रश्न करते हैं। देखिए, अभी बहुत बच्चे हैं राजनीति में, तेजस्वी जी अबोध हैं, पॉलिटिकल अबोध है, वो रटी हुई बातों को बोलते हैं बेचारे। उनके पास कोई एक्सपीरियंस है? शिक्षा का एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, विरासत में कुर्ता मिल गया उनको, विरासत में कुर्ता मिला, उनकी माँ ने दे दिया, उनके पिताजी ने दे दिया। अब उस कुर्ता को पूरे बिहार भर भजा रहे हैं। उनका लोग उनका नाम रख दिए पप्पू और गप्पू, मतलब राहुल गांधी का नाम गप्पू रख दिया, पप्पू रख दिया, इनका नाम गप्पू रख दिया है। तो हम नहीं रखे हुए हैं, जनता है। आप देखे होंगे कि पूरी बिहार विकास के लिए पूरे भारत में जानी जा रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। आज हम पूरे स्टेट, दूसरे स्टेट के लोग आके सीख रहे हैं कि किस तरह से आपने डेवलप किया। आपको तो बिहार खंडहर में मिला था, आपको बिहार तो खाई में मिला था, आपको बिहार तो आतंकवाद और अपहरण के रूप में मिला था, आपको अशिक्षा वाला बिहार मिला था, आपको अशांति वाला बिहार मिला था। आपने इसको कैसे ठीक किया? तो लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। वहाँ दूसरे स्टेट को मुख्यमंत्री यहाँ भेज रहे हैं कि जाइए वहाँ से कुछ टिप्स ले आइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अटल मोदी जी ने किस टाइप से बिहार को सुसज्जित करने का काम किया। तो ये बात है। तो लोग हमारे यहाँ बिहार में सीखने आ रहे हैं। आज बिहार के उदाहरण दूसरे राज्यों में कह रहे हैं, यूपी में कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं। तो ये बिहार आज जैसे शिक्षा के मामला में पूरे विश्व में 1 नंबर था, पूरे एशिया में 1 नंबर था, तो आज विकास में हम लोग 1 नंबर हो गए हैं। चुनाव हाँ जी, विकास की बात हो रही है, सिर्फ विकास की बात हो रही है सारी। सबसे बड़ी बात है कि माताओं और बहनें वो अमन चैन से हैं। उनके बच्चे जब बाहर मोटरसाइकिल से जाते थे अपने घर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, तो वो सोचती थी कि मेरा लाल आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पति आएंगे कि नहीं आएंगे। आज वो रात के 2 बजे 1 बजे बहनें स्कूटी और मोटरसाइकिल चला करके स्टेशन जा रही हैं। चलिए, सिवान में आप लोग 8 सीट पर जीत हैं। आप एकदम 100% एनडीए कहेंगे सिवान के बारे में? मैं सिवान की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि विकास जिसने किया है, बिहार को जिसने आप विकास दिया है, शांति दिया है, अमन दिया है, चैन दिया है, स्वास्थ्य दिया है, उसी पार्टी को, उसी सोच वाले को आप लोग मतदान कीजिए। तीर और कमल पर अपना वोट दीजिए, हेलीकॉप्टर वोट दीजिए, इस पर एनडीए को वोट दीजिए। यही आपके शुभ चिंतक के लिए काम आएंगे, यही आप लोगों को काम आ भी रहे हैं। ये लोग आएंगे तो आपके बिहार का, आपका सिवान का, आपका क्षेत्र का विकास होगा। यही आप सभी से मेरा प्रार्थना निवेदन है।